नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे ये बात करने के लिए आया हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होने वाली भर्तियों के बारे में। अपना महान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। पहला मुद्दा है कट ऑफ। किसी भी भर्ती का अंतिम परिणाम का कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला जाना बिना किसी कारण के संभव नहीं है। उसके जहाँ तक मुझे लगे हैं 2 कारण हैं। आप देख रहे होंगे कि 2024 में ढेर सारे परिणाम जारी हो रहे हैं लगातार। जब से ये जूनियर इंजीनियर 2018 का धरना प्रदर्शन हुआ, तब से लगातार परिणाम जारी हो रहे हैं। आयोग काम कर रहा है। उसके पहले अध्यक्ष जी ने, अरुण कुमार साहब ने इस्तीफा भी दिया था। तो मैं बात ये करूंगा कि 5-6 साल, 7 साल, 8 सालों से पेंडिंग भर्तियों की रिजल्ट के में क्यों इतनी मेरिट हाई चली जा रही है। तो इसके 2 ही कारण मुझे समझ में आते हैं। पहला, रिजल्ट लेट होने का कारण, जितना देर रिजल्ट होगा उतनी ही भ्रष्टाचारी के चांसेस बढ़ेंगे। और ये बीते कुछ परिणामों में सबको समझ में आ गया है। जूनियर इंजीनियर 2018 की भर्ती देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती देख लीजिए, आप अभी वन रक्षक दरोगा वाले परिणाम की भर्ती देख लीजिए। कोई भी रिजल्ट देखिए तो सब समझ में आ जाएगा। पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर जो, ये तो हर पुलिस वाला मैटर है, पुलिस विभाग का, तो ये उतना यूपी नहीं कराता, लेकिन फिर भी है तो उत्तर प्रदेश सरकार की ही भर्तियां। तो आप अदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में देखें तो उनका अंतिम परिणाम का रिजल्ट 60, 65, 70, 55, 60, 65 इतने से बीच में फाइनल हो जाता है। लेकिन अपना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के परिणाम के रिजल्ट, अगर आप 85%, 80% से 83% से ऊपर नंबर नहीं लाए हैं तो आप तो पात्र ही नहीं है उसके। एक टेक्निकल वैकेंसी जे 2018 जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट का अंतिम परिणाम आया, उसमें 830 नंबर 1000 में, यानी 83% मेरिट गई पीडब्ल्यूडी के लिए। बाकी तो नीचे अब चले जाइए तो 70% तक कोई सूचना नहीं। 70% के नीचे जनरल वाले के लिए तो है ही नहीं है, वो भी टेक्निकल वैकेंसी जिसमें 600 नंबर का टेक्निकल रहता है, उसमें फिर तो लेखपाल की वैकेंसी तो आपकी देखी ही है, उनमें तो 80-85% गई मेरिट। तो ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्या लेट जारी करने का कारण यही है कि सिर्फ मेरिट बढ़ाना? नहीं, में कहीं ना कहीं कुछ धांधली है। दूसरा है, जो सरकार द्वारा सामान्य कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसमें कुछ मानक रखे गए हैं, जैसे कि इनका 8 लाख से नीचे होना, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाली पिछड़ा वर्ग या SC या ST में क्या बोलते हैं, उन जातियों को सूचित नहीं होना चाहिए। अगर सूचित हैं तो वो भी अपात्र हैं, भले ही वो सेंट्रल में सामान्य कैटेगरी में आते हों, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में सूचित नहीं होना चाहिए। और तीसरा तो जमीन वाला क्राइटेरिया है कि शहरी स्तर के लिए 100 वर्ग गज, ग्रामीण स्तर के लिए 200 वर्ग गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट देखे हैं, बहुत सारे लोगों के, अपने मित्र यारों को देखे हैं कि जमीनें उनकी आशातीत हैं, लेकिन उनका EWS आरक्षण बना हुआ है, आज वो नौकरी कर रहे हैं।
तो सरकार से निवेदन है, अब भर्ती आयोग से भी निवेदन है कि जितने नियुक्ति पत्र दे जा चुके हैं, जितने अंतिम परिणाम दिए जा चुके हैं, जिनको नियुक्ति पत्र देना है या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जैसे आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करंट में चल रहा है अभी आयोग पर, इनमें इस प्रमाण पत्र की थोड़ा गहराई से जांच की जाए, विशेष करके लेखपाल से जांच न करवाई जाए। क्योंकि अगर जिस लेखपाल ने बनाया है उसी लेखपाल के पास आप फिर भेज देंगे जांच करने के लिए, तो वो लेखपाल तो पात्र करेगा ही। इसलिए निवेदन है कि इसके शासन स्तर पर थोड़ा सा जांच करवा ली जाए, और जो इसके पात्र अभ्यर्थी हैं उनको जरूर पात्रता की श्रेणी में रखा। जो अपात्र हैं तो उनको बनाने वाले अधिकारी, कर्मचारी और इसका लाभ लेने वाले सभी को दंडित किया जाए। कैसे चूक हुई उनसे कि बिना सही जांच किए हुए कैसे इन्होंने इसको पात्र श्रेणी में डाल दिया। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर में इस समय वर्तमान में जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाए जा रहे हैं उसकी भी गहन जांच कर ली जाए, क्योंकि ये अनुभव प्रमाण पत्र और ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण आईटीआई इंस्ट्रक्टर की अंतिम परिणाम की मेरिट बढ़ाएंगे, जिससे जो बेचारा पात्र लड़का होगा, जो ओरिजिनल में अनुभव जो काम किया हुआ है, वास्तव में पढ़ाया हुआ है, इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, और उसके बेचारे के कम नंबर बन रहे हैं, वो बेचारा बाहर हो जाएगा। तो इनके अनुभव प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की गहन जांच कर ली जाए, अच्छे से वेरिफिकेशन करवा लिया जाए, उसके बाद ही इनको पात्र किया जाए। भले ही रिजल्ट में थोड़ा सा और देरी ले ली जाए, लेकिन इनकी जांच करवाने के बाद ही इनको घोषित किया जाए। और पूर्व में जो अभी 2024 में जिनके परिणाम आए हुए हैं, तो उनमें जिनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है, और सबकी नहीं, जिनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है, उनकी एक बार रिजल्ट की पुनर्समीक्षा करवा दी जाए। जो ओएमआर सीट्स हैं और जो कैंडिडेट के ओएमआर सीट्स हैं, एक बार उनका मिलान करवा लिया जाए बस। आपने हाल ही में देखा कि अभी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती थी, जिसका मेरिट इतना हाई गया जो भी कोई सोच नहीं सकता था। उसका अभी एक पेपर देखा मैंने, और कुछ ट्विटर में भी देखा और यूट्यूब में भी देखा कि स्क्रीन शेयर करके पेपर सॉल्व हो रहे थे। बताइए, ये कहानी है। माननीय सरकार, मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप थोड़ा इसको संज्ञान में लें, क्योंकि गलतियां लाभ के चक्कर में आयोग करता है या बीच की चुटपुंजिए नेतागण करते हैं, और उसका परिणाम या सरकार की छवि धूमिल हो जाती है, जिसमें क्योंकि जो हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि ये सरकार सब कर रहा है, क्योंकि आपकी सरकार में काम हो रहा है, तो हम सरकार को ही जिम्मेदार समझते हैं। विनम्र निवेदन है कि थोड़ा संज्ञान में लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।